इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। इसमें आपको टीडीएस का डेमो दिखाया जाएगा। ये इजी ऑफिस की लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके आपको लॉगिन देना रहेगा। ये इजी ऑफिस के टेक्स्ट फाइल मॉड्यूल्स है। इलेक्ट्रॉनिक टीडीएस रिटर्न सॉफ्टवेयर के लिए ETDSR में एंटर करना है। ये असेसी मास्टर की लिस्ट है। यहाँ पे F2 न्यू करके आपको असेसी मास्टर क्रिएट करना रहेगा। ये असेसी मास्टर इनकम टैक्स, टीडीएस, ऑडिट, सर्विस टैक्स, CMA के लिए कॉमन मास्टर है। टीडीएस के लिए आपको यहाँ पे यस देना है और F3 के अंदर टान नंबर, डेट, डिडक्टर टाइप वगैरह डिटेल्स डालनी रहेगी। लॉगिन एंड पासवर्ड में आप टीडीएस का यूजर नेम, पासवर्ड एंटर कर सकते हो। लिस्ट में से असेसी सिलेक्ट करके एंटर टीडीएस रिटर्न देना है। ये टीडीएस की मेन स्क्रीन है। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके प्रोसीड देना है। ये मास्टर डिटेल्स है, जैसे कि डिडक्टर मास्टर असेसी डिटेल्स में से ऑटो कलेक्ट होगा। F5 के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स डालनी रहेगी और उसे सेव कर देना है। डिडक्टिव मास्टर में आपको 26Q के लिए डिडक्टिव मास्टर की एंट्री करनी रहेगी, जैसे डिडक्टिव का नाम, पान नंबर, टाइप, एड्रेस डिटेल्स वगैरह। फॉर्म 24Q के लिए एम्प्लॉय मास्टर की डिटेल्स डालनी रहेगी, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, पान नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डिटेल्स। फॉर्म 24Q के लिए DDO मास्टर की एंट्री करनी रहेगी, जैसे DDO का नाम, कैटेगरी, टान नंबर, एड्रेस डिटेल्स। ये डिफॉल्ट नेचर ऑफ पेमेंट की लिस्ट है। आपके जो भी नेचर ऑफ पेमेंट एप्लीकेबल हैं वो सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। ये बैंक मास्टर की लिस्ट है। यहाँ पे आप F2 न्यू करके नई बैंक डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। 24Q के रिटर्न के लिए फॉर्म 24Q में चालान डिटेल्स में एंटर करना है, क्वार्टर सिलेक्ट करना है, F2 न्यू करके चालान डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। F9 डिडक्टिव वाइज पेमेंट डिटेल्स में आपको एम्प्लॉय और टीडीएस की डिटेल्स डालनी रहेगी, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, टीडीएस अमाउंट। लोअर और नो डिडक्शन अगर एप्लीकेबल है तो लोअर और नो डिडक्शन टिक करके सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 97A एप्लीकेबल है तो वो सिलेक्ट करना है। पान नॉट अवेलेबल है तो बाय डिफॉल्ट हायर डिडक्शन में जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर है तो विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट सिलेक्ट करना रहेगा और नॉर्मल टीडीएस में अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा। इस तरह एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको सेव कर देनी है। ट्रांसफर डेटा टू चालान में जाके आप ट्रांसफर कर सकते हैं डिडक्टिव की डिटेल्स चालान के अंदर, जैसे कि टीडीएस वैल्यू, टैक्स डिपॉजिट डेट। यहाँ पे आपको चालान का PSI कोड एंटर करना है, टैक्स डिपॉजिट डेट एंटर करनी है। अगर चालान की डेट ड्यू डेट के बाद की है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होगा, जो आप F11 से चालान के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। चालान सीरियल नंबर एंटर करना रहेगा। अगर डिडक्टेड टाइप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है तो बुक एंट्री पे टिक करके ट्रांसफर वाउचर नंबर एंटर करना रहेगा। इस तरह से आप चालान की डिटेल सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप चालान 281 प्रिंट कर सकते हैं और ई-पेमेंट भी कर सकते हैं। F5 के अंदर से आप टीडीएस की समरी देख सकते हैं कि टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, टोटल डिडक्ट एंट्री, टोटल चालान एंट्री। कॉपी चालान के लिए कॉपी सिलेक्टेड चालान आप कर सकते हैं, जो सेम क्वार्टर में चालान कॉपी होगा। कॉपी चालान फ्रॉम अदर क्वार्टर यहाँ से F7 के अंदर से आप कर सकते हैं। 24Q इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न में जाना है, क्वार्टर सिलेक्ट करना है। अगर अर्लियर स्टेटमेंट का टोकन नंबर है तो वो यहाँ पे एंटर करना है, अगर नहीं है तो प्रोसीड के टाइम टोकन नंबर में नो देना है। यहाँ पे आपको चालान फाइल अटैच करनी है। चालान फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 NSDL के डायरेक्ट लिंक दे रखी है, जहाँ से आप सब चालान एक साथ व्यू कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल CSI डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको ब्राउज करके सिलेक्ट कर देनी है। नीचे आपको रिकॉर्ड की समरी शो करेगा, जैसे रिकॉर्ड विद पान नॉट अवेलेबल, पान अप्लाइड, पान इनवैलिड कितने हैं, लोअर डिडक्शन कितने हैं, हायर डिडक्शन रिकॉर्ड कितने हैं। अगर जितना टीडीएस एप्लीकेबल है उसे कम काटा है तो शॉर्ट पेमेंट रिकॉर्ड दिखाएगा। टोटल रिकॉर्ड विदाउट पान, टोटल रिकॉर्ड विद पान और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको शो करेगा। टोटल नंबर ऑफ चालान, टोटल नंबर ऑफ डिडक्टिव्स। व्यू में जाके आप लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद जनरेट ई रिटर्न देना है। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली आएगा। F9 के अंदर से आपको फाइल वैलिडेट करनी है।
फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाने के बाद कॉपी एफयूवी फाइल करनी है, जहां से आपकी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट और एफयूवी फाइल कॉपी होगी। और फॉर्म 27A आप पीडीएफ में व्यू कर सकते हैं, उसकी प्रिंट ले सकते हैं। ओपन वैलिडेशन यूटिलिटी में से डिपार्टमेंट की यूटिलिटी ओपन होगी। व्यू ई रिटर्न टेक्स्ट फाइल से आप एफयूवी की टेक्स्ट फाइल व्यू कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्रिंट करने के लिए F8 में जाना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट वैलिड है तो आप यहाँ से स्टैटिस्टिक रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। अगर इनवैलिड है तो F7 में से आप उसकी एरर्स व्यू कर सकते हैं। गो टू फाइल लोकेशन में आपके एफयूवी लोकेशन ओपन होगी। इस तरह 24Q का इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न प्रिपेयर होगा। 24Q के पेपर रिटर्न के लिए पेपर रिटर्न में जाके क्वार्टर सिलेक्ट करना है, F10 प्रोसीड देना है और आप यहाँ से F3 के अंदर से व्यू कर सकते हैं 24Q का पेपर रिटर्न। सैलरी डिटेल्स के लिए एम्प्लॉय सैलरी डिटेल में जाना है। यहाँ पे एम्प्लॉय के पूरे साल की सैलरी डिटेल्स एंटर करनी रहेगी, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, ग्रॉस सैलरी, कोई अलाउंस या डिडक्शन है। F7 के अंदर आपको पूरे ईयर की टीडीएस समरी शो होगी। एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स एंटर करने के बाद उसे सेव कर देना है। सैलरी सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए सैलरी सर्टिफिकेट फॉर्म 16 में जाना है। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी डिटेल टिक करके प्रिंट फॉर्म 16 देना है। यहाँ से आप फॉर्म 16 के प्रिंट ले सकते हैं।